कश्मीर का जिक्र आते ही जहन में खूबसूरत वादियां आती हैं, है ना? पर इसका इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजवंशों का भी है। आज हम बात करेंगे शाह मीर वंश की, एक ऐसी सल्तनत जिसने 222 सालों तक कश्मीर की तकदीर लिखी, कभी सुनहरे अक्षरों में तो कभी बहुत ही अंधेरी स्याही से। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। एक जमाना था जब कश्मीर की इन हरी भरी वादियों में शैव और बौद्ध परंपराओं की गूंज सुनाई देती थी। झेलम की ठंडी हवाएं जैसे देवताओं और साधकों की ही कहानियां सुनाती थीं। मतलब ये गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत वाली जमीन थी। लेकिन फिर आती है 14वीं शताब्दी और ये अपने साथ एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। कश्मीर में एक नए राजवंश का उदय होने वाला था और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे शख्स के आने से जो वहां का नहीं था। ये शख्स था शाह मीर। कोई कहता है अफगानिस्तान से आया था, कोई स्वात घाटी से। लेकिन वो सिर्फ एक बाहरी इंसान नहीं था, वो बहुत होशियार, हिम्मती और एक शानदार डिप्लोमैट था। उसने कश्मीर के राजा उदयन देव के दरबार में जो उथल-पुथल और साजिशें चल रही थीं, उसे अपने लिए एक मौके में बदल दिया और धीरे-धीरे अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। और फिर आया वो इनशाइडिंग मोमेंट, साल 1339, जब राज्य पूरी तरह से बिखरने की कगार पर था। शाह मीर ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसने खुद को सुल्तान शम्सुद्दीन घोषित कर दिया। बस यहीं से कश्मीर में एक नए दौर की इस्लामी शासन की शुरुआत हो गई थी। तो इस वंश का ये 222 साल का सफर कैसा था? देखिए, 1339 में शाह मीर ने इसकी नींव रखी। फिर 1389 में आता है सुल्तान सिकंदर का विवादित दौर, और उसके ठीक बाद 1420 में उसी का बेटा ज़ैनुल आबिदीन गद्दी पर बैठता है, जिसका दौर सुनहरा माना जाता है। उसे बदशाह यानी महान राजा भी कहा गया। पर 1561 तक इस वंश की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और 1586 में मुगलों के आने के साथ ही ये कहानी पूरी तरह समाप्त हो गई। और अब हम इस वंश की कहानी के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि सबसे विरोधाभासी हिस्से पर आते हैं। ये एक पिता और पुत्र की कहानी है, जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक था मूर्ति भंजक और दूसरा था संरक्षक। सुल्तान सिकंदर को इतिहास ने एक नाम दिया, बुत शिकन। इसका मतलब है मूर्ति तोड़ने वाला। और सच कहूं तो ये एक नाम ही उसके पूरे शासनकाल की कहानी बयां कर देता है। सिकंदर ने बहुत ही कठोर धार्मिक नीतियां लागू की। उसने मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया, हिंदू विद्वानों को अपने दरबार से निकाल दिया और एक ऐसी असहिष्णुता की लहर चला दी जिसने, जैसा कि हमें दस्तावेजों से पता चलता है, कश्मीर की आत्मा को घायल कर दिया। ये वाकई एक अंधकार का दौर था। लेकिन इतिहास की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसमें हमेशा बदलाव की गुंजाइश होती है। इस अंधेरे के बाद एक नई सुबह होने वाली थी। और ये सुबह कौन लेकर आया? हैरानी की बात है, सिकंदर का ही बेटा सुल्तान ज़ैन उल आबिदीन। लोग उसे प्यार से बादशाह या महान राजा कहते थे, और वो इस नाम के पूरी तरह से हकदार भी थे। उन्होंने अपने पिता की बनाई हर चीज को, उनकी पूरी विरासत को पलट कर रख दिया। देखिए, एक पिता और पुत्र के बीच का अंतर इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। जहां एक ने मंदिर तोड़े, वहीं दूसरे ने उन्हें फिर से बनवाया। एक ने विद्वानों को निकाला तो दूसरे ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाया। एक ने स्थानीय संस्कृति को दबाया तो दूसरे ने कला और साहित्य को खूब बढ़ावा दिया। मतलब एक ही वंश में असहिष्णुता और सह अस्तित्व की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो सवाल ये है कि बादशाह ने यह सांस्कृतिक स्वर्ण युग आखिर बनाया कैसे? उन्होंने कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए। सबसे पहला, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। दूसरा, संस्कृत की पढ़ाई को फिर से जिंदा किया। तीसरा, कला और शिल्प को पूरा संरक्षण दिया। और चौथा, संगीत और साहित्य को फलने फूलने का हर मौका दिया। उन्होंने असल में अतीत के जख्मों को भरने का काम किया। पर अफसोस, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। बादशाह के बाद इस महान वंश का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। तो इस वंश का पतन हुआ कैसे? क्या किसी बाहरी हमले से? नहीं, असली दिक्कत तो अंदर ही थी। सत्ता के लिए लगातार आपसी लड़ाइयां, गद्दी के लिए होने वाले झगड़े और आने वाले कमजोर शासकों ने इस राजवंश की नींव को, आप कह सकते हैं, अंदर से ही खोखला कर दिया। और फिर साल आता है 1586। मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर को अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया और इसी के साथ शाह मीर वंश का अध्याय आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया।
तो जब ये वंश खत्म हुआ तो अपने पीछे ये कैसी विरासत छोड़ गया। सच पूछिए तो ये एक बहुत ही जटिल विरासत थी, जिसमें संघर्ष की भी गहरी छाप थी और संस्कृति की भी। चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट संक्षेप में देखते हैं। इस वंश की स्थापना 1339 में शाह मीर ने की। ये 222 सालों तक चला। इसके सबसे अहम शासक थे सिकंदर बुतशिकन और ज़ैनुल आबिदीन बदशाह, और इसका सबसे बड़ा असर कश्मीर में इस्लामी शासन की शुरुआत और एक ऐसा सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो आज भी याद किया जाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ही राजवंश, एक ही खून, विनाश और निर्माण, दोनों की कहानी एक साथ कैसे कह सकता है। शाह मीर वंश का इतिहास शायद हमें यही दिखाता है कि कैसे एक लीडर की सोच, उसकी विचारधारा और उस वक्त के हालात किसी भी जगह की तकदीर को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं।